बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वेलकम एवरी फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लव बर्ड जेनेटिक सीरीज पार्ट 7। जैसे कि आप लोगों को कल मैंने बताया था कि हमारे पास अगर टेस्ट बीट करके हमें कंफर्म हो जाए हमारे पास बिलू-2 बर्ड है, हमें पता है कि यार अब ये कंफर्म बिलू-2 हो गया, तो उसको हमने आगे कैसे यूज करना ताकि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा बिलू-2 आए। ठीक है, तो चले हम स्टार्ट करते हैं। इतनी भी जल्दी क्या है, पहले लाइक तो कर दें, कमेंट बाद में कीजिएगा, पहले देख लीजिएगा वीडियो की अच्छी लगती है कि नहीं लगती, लेकिन मुझे यकीन है आप कमेंट भी अच्छा करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, यहाँ पे देखिए हमारे पास है अल्बाइनो बिलू-2 स्प्लिट इनो। अब फिर वही बात है, चाहे स्प्लिट इनो हो चाहे रेड आई हो, अगर रेड आई बिलू-2 है तो आपने डेकिनो लगाना है, और अगर आपके पास अल्बाइनो बिलू-2 स्प्लिट इनो है तो क्रीमिनो लगाना आपने। ठीक है, अब आप यहां पे देखिए मैंने जो बिलू-2 लिया है उसके एक्स और वाई दोनों बिलू-2 हैं, समझ गए बात। अब आ जाए क्रीमिनो। क्रीमिनो मैंने लिया है और उसका अंदर देखें, जैसे आपको बताया था पार बिलू के अंदर हमेशा B1 और B2 होता है। अब देखें हमारे पास सिंपल सी बात है कि इसके अंदर B2 आ रहा है ना क्रीमिनो के अंदर, और जो बिलू-2 है उसके अंदर भी B2 आ रहा है, तो यानी कि हमें दोनों तरफ से कहीं ना कहीं जाके B2 मिलेगा तो कन्फर्म बिलू-2 आएगा। और यहां पे देख सकते हैं मैंने मेल फीमेल फिर नहीं लिखा क्योंकि सेम रिजल्ट है, जो मर्जी कर ले। अब यहां पे देखें एक्स के ऊपर B1 सबसे पहले जाकर जब ये फीमेल के एक्स के साथ लगा दूसरे क्रोमोसोम के साथ B2, तो हमारे पास B1 और B2 यानी कि डेकिनो आ गया, डेकिनो या क्रीमिनो। फिर उसी तरह B1 जाके दूसरे उसके B2 के साथ लगा, तो फिर हमारे पास B1 और B2 फीमेल में आ गया, क्रीमिनो या डेकिनो आ गई। यानी कि 50% हमारे पास क्रीमिनो या डेकिनो आएंगे बस। उसके अलावा आप यहां पे देखिए हमारे पास जो मेल है उसका एक्स B2 है और फीमेल के तो दोनों ही B2 है। अब ये जाकर चाहे इस एक्स के साथ लगे या इस वाई के साथ लगे, तो दोनों सूरतों में दोनों बच्चों में B2 हो गया। यानी कि ये दो जो बच्चे आएंगे ये कन्फर्म बिलू-2 है। अब इसमें से कोई भी ऐसा बर्ड नहीं आया जिसे हमें टेस्ट ब्रीड करानी पड़ेगी। यहां तो हमारे पास जो भी अल्बाइनो ब्लैक आई या अल्बाइनो रेड आई बर्ड आएगा वो कन्फर्म बिलू-2 है। इसके अलावा क्रीमिनो और डेकिनो हमारे पास आएंगे, जो कि हमें देखकर इजीली पता चल जाएगा कि भाईजान अगर येलो कलर है तो ये डेकिनो है, आइज बता देगी उसकी, क्रीमिनो है आंख बता देगी। अगर व्हाइट कलर का कोई बर्ड आ गया इस पेयरिंग में से आपके पास बिलू-2 ही आएंगे। तो ये बड़ी जबरदस्त पेयरिंग है, क्यों? आपके पास कन्फर्म बिलू-2 आ रहा है, जिसे चाहे बेचना चाहे बेच सकते हैं, रखना चाहे रख सकते हैं। और मैं क्या करता हूं, मैं आपको अपने बात में बता देता हूं, इस तरह की पेयरिंग में से जितने बिलू-2 आते हैं मैं अपने घर के लिए संभालता हूं ताकि नेक्स्ट ईयर मैं उससे और फायदा ले सकूं। डेकिनो क्रीमिनो ये 50% आते हैं, बेच के मैं अपने शेड का खर्चा निकालता हूं या अपना जेब खर्च निकालता हूं। बात समझ रहे हैं? ये ऐसी पेयरिंग है, 50% रखें उसमें भी फायदा, अगर वो बेचना चाहते हैं बिलू-2 तो और ज्यादा फायदा। नहीं तो डेकिनो क्रीमिनो हर बंदे की डिमांड है, उसमें भी आपको अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। चले अब हम आगे देखते हैं। मैंने कहा कि आप लोगों को यह भी क्लियर कर दूं, अक्सर लोग कहते हैं जी हमारे पास ग्रीन फिशर है, ग्रीन अपलाइन कर ले, ग्रीन पेल फेलो कर ले, डन फेलो कर ले, कोई भी ग्रीन बर्ड, वो कहते हैं जी हमारे पास ये कंफर्म स्प्लिट बिलू-2 है। जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था पिछली सीरीज में, ग्रीन बर्ड को जब आप पार बिलू के साथ लगाएंगे ना तो आपके पास स्प्लिट B1 भी आएंगे और स्प्लिट B2 भी आएंगे। जो स्प्लिट B2 होता है ना वो कंफर्म बिलू-2 होता है, यानी कि ग्रीन बर्ड बिलू-2। अगर आपके पास वो कंफर्म हो गया, इसको भी वैसे ही कंफर्म करना है टेस्ट ब्रीड लेके। हमेशा जब आपने बिलू-2 को टेस्ट ब्रीड लेनी है ना, बिलू बर्ड लगाना आपने, ये बात याद रखिएगा। सिर्फ बिलू बर्ड कौन सा है? बिलू फिशर है, बिलू अपलाइन है, अल्बाइनो रेड है, अल्बाइनो ब्लैक है, ये भी बिलू बर्ड है। तो सिर्फ बिलू बर्ड के साथ ही आप टेस्ट ब्रीड करा सकते हैं, उसके अलावा आपने नहीं करानी टेस्ट ब्रीड। पार बिलू के साथ भी नहीं करानी, ग्रीन के साथ भी नहीं करवानी। ठीक हो गया? नहीं पता चलेगा। अब यहां पे देखें हमारे पास ग्रीन फिशर स्प्लिट B2 और ये देखें पार बिलू। अब गौर करें, ये आप लोगों की आसानी के लिए, उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वीडियो दूसरी कंट्री में भी देखी जाती है, काफी अरबियों के फोन आ रहे होते हैं, और इंडिया बांग्लादेश हो गया,
और इसके अलावा और काफी मुल्क है जहां पे हमारी जबान उनको समझ नहीं आती, लेकिन आपकी वीडियो ऐसी होनी चाहिए जिसको आपकी जबान समझ नहीं भी आ रही ना तो आराम से सीख ले, उसको समझ आ जाए और छोटे से छोटा बच्चा भी इजीली सीख सके। अब यहां पे देखें, मैं आप लोगों को बता रहा हूं ये ग्रीन फिशर और स्प्लिट B2 का कलर देखे मैंने किया कि ये पार ब्लू है। पार ब्लू का देखे ये लाइट ब्राउन सा और ब्लू मैंने कर दिया साथ में, ताकि आपको पता चल सके पार ब्लू के अंदर ये दोनों जीन्स है, ब्लू बर्ड भी है और पार ब्लू भी है। अब ये देखे जो ग्रीन बर्ड होगा ना हमारा, उसका एक एक्स होगा ग्रीन, ठीक हो गया, और दूसरा B2, फिर ये आपका ग्रीन बर्ड कंफर्म ब्लू2 हो सकता है। जब हम उसको आगे पावर ब्लू के साथ लगाएंगे तो उसमें भी आपको पता है पावर ब्लू में दोनों जीन्स है, B1 भी है B2 भी है। तो इसका रिजल्ट क्या आता है हमारे पास। अब यहां पे देखें मेल से उससे ग्रीन एक्स लिया और फीमेल से जाके जब वो लगा तो वहां से भी उसको XB1 मिला, यानी कि ये वाला बच्चा जो हमारे पास पैदा होगा वो होगा ग्रीन स्प्लिट B1। अब लोग कहते हैं कि यार इसको हमने पावर ब्लू के साथ लगा दिया तो इसके सारे बच्चे कंफर्म ब्लू2 होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। फिर आ जाए ये ग्रीन उसका एक्स मेल का, अब जाके फीमेल के दूसरे क्रोमोसोम के साथ लगा जो कि वाई के ऊपर है, B2 है। इसमें से फिर दोबारा हमारे पास ग्रीन कंफर्म ब्लू2 आ गया, ठीक हो गया। अब यहां पे आए B2 मेल का दूसरा एक्स, हमेशा दोनों तरफ से आपको बताया है B2 होगा तो फिर ही हमारे पास B2 यानी कि ब्लू2 बर्ड आएगा। अब इस मेल का दूसरा जो एक्स है वो कंफर्म ब्लू2 है यानी B2 है, वो जाके फीमेल के पहले एक्स के साथ लगा तो वो B1 है। B1 और B2 क्या होता है, पार ब्लू। तो हमारे पास यहां पे देखिए ये जो बच्चा आएगा ये पार ब्लू आया, ठीक हो गया। अब उसका दूसरा एक्स मेल का जाके फीमेल के वाई के साथ लगा, अब दोनों तरफ से देखिए उसे जीन्स क्या कैरी किया है, क्या क्रोमोसोम कैरी कर रहा है, B2। इसका मतलब हमारे पास जो बच्चा आएगा वो कंफर्म ब्लू2 होगा, ठीक हो गया। अब यहां पे हमारे पास ये देखें चीज कि ब्लू बर्ड जो भी आएगा इस पेयरिंग में से वो कंफर्म ब्लू2 होगा, टेस्ट ब्रीड नहीं लेनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि ब्लू2 और पार ब्लू और ग्रीन बर्ड ये तीन किस्म के बर्ड आएंगे तो हमें वाजिया पता चल जाएगा ग्रीन बर्ड साइड पे कर दो, पार ब्लू है साइड पे कर दो, और जो ब्लू बर्ड आया वो कंफर्म ब्लू2 है। सिंपल ब्लू बर्ड इसमें नहीं आ सकता। और इसी तरह आप ये देखें पावर ब्लू का भी हमें पता चल गया, लेकिन मसला यहां पे आएगा जब दोनों तरफ देखे ग्रीन बर्ड आ सकते हैं आपके पास दो किस्म के, एक के अंदर B1 है तो B2 है। इसको देखने में हमें पता नहीं चलेगा कौन B1 है तो कौन B2 है, तो ये आप लोगों ने मुझे बताना है। अब हम इसे कैसे कन्फर्म करेंगे, इसके लिए हमें टेस्ट ब्रीड कैसे लेनी पड़ेगी, कौन सा बर्ड लगाना पड़ेगा, कमेंट में मुझे बताइएगा ताकि मुझे पता चल सके आप लोग कहां तक पहुंचे हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको आज क्लियर हो गया होगा कि ब्लू2 बर्ड कैसे आता है, जेनेटिकली तौर पे हमारे पास कैसे वो बर्ड आता है, खाली ये सुनी सुनाई बातों से नहीं, ठीक है। हाँ मैंने बता दिया पावर ब्लू लगाएं, लेकिन कोशिश किया करें आपके जो उस्ताद हैं जो भी हैं, अगर कोई कहता है यार ये बर्ड लगा लो ये बर्ड लगा लो ये बच्चा आ जाएगा, उससे पूछा करें कि सर हमें बताएं, वो तो हमें समझ आ गई है लेकिन प्रूफ हमें बताएं, जेनेटिकली हमें समझाएं कैसे आ सकता है, मुझे तो नहीं समझ आ रही है। लगा दिया मैंने पावर ब्लू। देखिए आप जिसको उस्ताद समझते हैं, आप जिसको इज्जत देते हैं, किसी की भी आप ले लें बात, उससे आप बर्ड लेते हैं तो ये आपका हक है, उससे पूछें कि यार मुझे थोड़ा सा बताएं ये कैसे इसमें से ब्लू2 आ सकता है, ताकि मुझे पता चले। देखिए अगर आप न्यू फैंसर ये चीजें नहीं ना सीखेंगे तो आप वो मिसाल है ना कि लकीर के फकीर, बस वैसे बैठे रहेंगे। हाँ भी उसने कह दिया था मैंने लगा दिया आंखें बंद करके, ठीक है लगाएं, लेकिन साथ उससे पूछे कि भाईजान मुझे पता चले ये कैसे आ रहा है। अगर आपको ये चीजें पता चलेंगी तो आप हर म्यूटेशन में ब्लू2 प्रोड्यूस करवा सकेंगे। उम्मीद है आप लोगों ने लाइक और अच्छा सा कमेंट कर दिया होगा, जो कि मुझे आने वाले नेक्स्ट पार्ट में बताएगा कि भाई मैंने कितनी लाइक अच्छे आए हैं और कितनी अच्छी वीडियो बनानी है, कितने अच्छे कमेंट आए हैं, ताकि मैं और मेहनत करूं, अच्छी वीडियो बनाऊं, तो आप लोगों को वो चीजें बताऊं जो आप लोगों को ना किसी ने आज तक बताई है और ना आप लोगों को समझ है। तो उम्मीद करता हूं इंशाल्लाह ताला आपको ये भी ब्लू2 का पार्ट बड़ा अच्छा लगा होगा। हमें अपनी दुआओं में याद रखें, फिर इंशाल्लाह ताला अच्छे से टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।